तिवारी है और मैं ये जो कॉलोनी है खूबसूरत उसका निवासी हूँ जी। क्या कुछ रहा इस 9 दिनों में और आपने क्या कुछ अपनी आंखों से इस भक्तिमय रस का आनंद लिया? भाई साहब 9 दिन तो नहीं कहूँगा मैं अभी 3 दिन से आया हूँ और जो मैंने एनर्जी देखी यहाँ पे अभिभूत जो एनर्जी थी वो बहुत अभिभूत थी और बड़ा आनंद आया देखकर। जो भक्तगण थे उन्होंने जो झूम के आनंद लिया इसका गरबे का, बहुत आनंदमय भक्ति में जो था, पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा भक्ति में हो गया। क्या सनातन संस्कृति के लिए ये छोटी छोटी उपलब्धियां हमारे लिए बहुत ही कारगर रहेगी? आपको क्या सोचते हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये जो है ना, हमारे बच्चे जो छोटे से हैं वो देखेंगे कि गरबा क्यों किया जाता है, ये जो प्रश्न उठाएंगे उनके दिमाग के अंदर, ये बहुत बड़ी सोच को, बहुत बड़ी चीज़ को आगे आने वाले टाइम में ये सनातन धर्म को बहुत मजबूत करेंगे। कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सर, बूंद बूंद से सागर भरता है, गागर भरता है, हमारे यहाँ एक कहावत है। तो वो जो कहावत है वो इसके अंदर पूरी आएगी कि भाई बच्चे हैं, बचपन से देखेंगे कि ये भक्ति है, ये ऐसे भक्ति की जाती है, तो सनातन धर्म हमारा बहुत मजबूत होगा इससे। पिछले लंबे समय से देख रहे हैं इस बार धार्मिक कार्यक्रम की वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, आपको क्या लगता है? भाई साहब, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जो उनका पूरा जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट रहा है, तो उसके तहत जो भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व में वासुदेव कुटुंबकम, अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ है उसमें वासुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है। तो वो हमारे सनातन धर्म की बात है, वो हमारे हिंदू धर्म की बात है। हिंदू कौन है? हम सब हिंदू हैं, हर कोई हिंदू है, हम सब सनातन है। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो सब सनातनी है। क्या आप सोचते हैं पिछला दशक, जैसे पूर्व में दशक में जो गुरुकुल हुआ करते थे, क्या वो दशक फिर हम एक बार लौट पाएंगे? क्या सर वो दशक बिल्कुल लौट के आएगा, लेकिन पिछले दशक में जो कमी थी वो ये थी कि सिर्फ गुरुकुल संस्कृत पर फोकस था। अब जो हमारे गुरुकुल आएंगे उसके अंदर इंग्लिश मीडियम के साथ बंदा संस्कृत भी सीखेगा। मतलब आप समझो, समावेश होगा। जो मॉडर्न कल्चर है और जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उन दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन होगा, एक समावेश होगा उसके अंदर। तो वो तो सर बहुत जरूरी है और हो रहा है, हम अपने बच्चों के अंदर देख रहे हैं ये चीज़। हमारे देश में गीता की शपथ तो दिलाई जाती है लेकिन गीता पढ़ाई नहीं जाती। सर ये बहुत ही, मतलब अब ये नहीं कह सकते हैं पिछले 10 साल से, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गीता बांट रहे हैं, कहीं अमेरिका के अंदर दे रहे हैं, कहीं इंग्लैंड के अंदर दे रहे हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा क्रम जो है वो टूटा है। लोग समझ रहे हैं गीता की जो आवश्यकता है उसको समझ रहे हैं हमारे डेली जीवन के अंदर, जो हमारा दैनिक जीवन है उसके अंदर, और धीमे धीमे इसकी महत्ता बढ़ रही है। तो लोग गीता को अब धीमे धीमे ले रहे हैं। अब हमारे कोर्सेज भी हैं, वो भी उसके अंदर भी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कि गीता, रामायण, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी हमारे को। क्या कॉलोनीवासी जिस प्रकार से प्रसंग आयोजित किया गया, एक परिवार की तरह या एक समूह की तरह या एक पड़ोसी की तरह रहते हैं? सर एक परिवार की तरह रहते हैं सारे। ये हमारी शिवनगर कॉलोनी है, इसका मतलब मैं आपको जो क्या बोलूँ आपको, मतलब ये तो कॉलोनी बिल्कुल उम्दा किस्म की कॉलोनी है। इसके अंदर हर इंसान एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आता है। किसी के दुख है उसमें साथ हैं, किसी के सुख है उसमें साथ हैं। मतलब ये जो कॉलोनी है ये पूरी एक परिवार है, पूरी परिवार। आपने देखा भी होगा इस 9 दिनों के अंदर, मैं तो 4 दिन से इसमें जुड़ा हूँ, 9 दिनों के अंदर बहुत ही मतलब आनंद में जो आपने भक्ति रस देखा है, तो वो इसी कॉलोनी की वजह से हुआ है। क्या एक समुदाय, एक समाज के लोग हैं या अलग अलग है सभी? नहीं सर, वो हमारी सोच हमें अलग बनाती है। हम सब एक हैं। मैंने आपको बताया सब सनातनी हैं। सारे जितने भी हैं सिंधु नदी के किनारे उसको हिंदू कहने लगे हैं। हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। हम बिल्कुल अलग नहीं समझ रहे हैं। हमारी जो सोच है वो हमें अलग बना रही है। वो क्यों बना रही है? वो जो लोग, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो इस बात को समझें। हमारी तरफ से कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके की कट्टरपंथी है। हम सब एक ही हैं, पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा विश्व एक है। वासुदेव कुटुंबकम साहब हमारे G20 की ये टैगलाइन रही है। आने वाली जो त्यौहार आने वाला सबसे बड़ा पर्व है, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्व है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपावली? बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। और दीपावली को मैं तो ये कहूँगा साहब, एक पढ़े लिखे होने के नाते, कि आप पटाखे कम चलाएं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इससे इफेक्ट हो रहा है। दिल्ली NCR के अंदर इस पर रोक लगा रही है, हमारे जो माननीय कोर्ट है वो इसके ऊपर रोक लगा रही है। तो हम अपने अंदर सजग बने, हम अपने अंदर सजग बन के इस चीज़ को समझें कि अगर पोल्यूशन हो रहा है तो हम उसको, हमारी जो दीपावली थी उसकी मेन परिभाषा थी कि दीप जलाए जाते हैं, घी के दीपक, तेल के दीपक, उसकी साइंटिफिक महत्ता है।
तो वो चीज़ होनी चाहिए। पटाखे ये सारी चीज़ें ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं इस पर विरोध नहीं हूँ। जिसको अच्छा लग रहा है वो ये भी करे, लेकिन कम करे, बस इतनी सी बात है। एक